दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल जीके पराग गुप्ता में। दोस्तों आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा मेजर सीपोर्ट्स ऑफ इंडिया। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन वाली होने वाली है और आगे आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम भी आएगी। दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम ना देते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है इंडिया में कितने मेजर सीपोर्ट्स है और कितने माइनर सीपोर्ट्स है? अगर नहीं पता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 माइनर पोर्ट्स हैं। दोस्तों जो माइनर पोर्ट्स हैं उनको हम नॉन मेजर पोर्ट्स भी कहते हैं और इंटरमीडिएट पोर्ट्स भी कहा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स हैं वहाँ से इंडिया फॉरेन ट्रेड कितने परसेंट कंट्रोल करता है या कितना होता है? अगर नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ से इंडिया 95% इंडिया फॉरेन ट्रेड करता है और जो बचे 5% आप सोच रहे होंगे वो कहाँ से होता है। तो जो इंडिया के 200 माइनर पोर्ट्स हैं वहाँ से बचा 5% इंडिया फॉरेन ट्रेड होता है। दोस्तों ये तो कुछ नॉलेज दे दिया मेजर सी पोर्ट्स और माइनर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे इंडिया के बारे में मेजर सी पोर्ट्स के बारे में और शुरुआत करते हैं कांडला सी पोर्ट से। दोस्तों ये कांडला सी पोर्ट गुजरात में लोकेटेड है और ये गुजरात में दोस्तों स्पेसिफिकली कहाँ लोकेटेड है? ये गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। और ये दोस्तों कांडला सी पोर्ट को दीनदयाल सी पोर्ट भी कहा जाता है। अब दोस्तों कांडला सी पोर्ट की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? दोस्तों कांडला सी पोर्ट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे आपको बता दूं 1947 में इंडिया कराची सी पोर्ट था पर पार्टीशन हुआ और 1947 के बाद कराची सी पोर्ट पाकिस्तान में चले गया। तो इंडिया को बहुत लॉस हो रहा था ट्रेड में, बिजनेस में। तो एक जरूरत पड़ी कांडला सी पोर्ट को इंडिपेंडेंस के बाद फटाक से डेवलप कर दिया गया ताकि लॉस कम हो सके। और ये आपको बता दूं कांडला सी पोर्ट एक टाइडल पोर्ट है और कांडला सी पोर्ट टाइडल पोर्ट है तो इसकी टाइडल पोर्ट की डेप्थ कितनी हो सकती है आप गेस कीजिए। चलो मैं बता देता हूँ आपको। ये कांडला सी पोर्ट की टाइडल पोर्ट की डेप्थ है 10 मीटर और दोस्तों ये लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है इन टर्म्स ऑफ कार्गो। दोस्तों ये इंडिया का ऐसा सी पोर्ट है जिससे ज़्यादा रेवेन्यू आने में से एक है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कांडला सी पोर्ट की। हम बात करेंगे मुंबई सी पोर्ट की। दोस्तों आपको मुंबई और जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग सी पोर्ट है, दोनों एक सी पोर्ट नहीं है। दोस्तों मुंबई सी पोर्ट को बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट भी कहा जाता है और ये लार्जेस्ट सी पोर्ट है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल बेड्स। दोस्तों इसमें अवेलेबल बेड्स यानी अवेलेबल स्पेस होती है और ये इंडिया का फुली इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पस पोर्ट है। और ये मुंबई सी पोर्ट की क्या जरूरत पड़ी? मुंबई सी पोर्ट की जरूरत पड़ी, ये सब्स्टिट्यूट पोर्ट बनाया गया सूरत सी पोर्ट के, इसको डेवलप किया था ब्रिटिश ने। दोस्तों अब ये तो बात हुई मुंबई सी पोर्ट की और अब बात करेंगे हम नवा शेवा सी पोर्ट की। दोस्तों नवा शेवा सी पोर्ट है उसी को जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट भी कहा जाता है और ये लोकेटेड है मुंबई सी पोर्ट से 14 किलोमीटर साउथ में। ये एलिफेंटा आइलैंड पे लोकेटेड है। और अब आपको सोचने दिमाग में सवाल आना चाहिए कि मुंबई सी पोर्ट के रहते हुए जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट की क्या जरूरत पड़ी? दोस्तों इसकी जरूरत इसलिए पड़ी मुंबई पे जो ट्रेड और बिजनेस का जो प्रेशर आ रहा था वो कम करने के लिए, वो रिलीव करने के लिए जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट बनाया गया। और ये इंडिया का ऐसा सी पोर्ट है जिसके पास वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है और सारी मॉडर्न फैसिलिटीज है। दोस्तों ये तो बात हो गई जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट की। अब हम बात करेंगे मारमा गांव सी पोर्ट की। दोस्तों मारमा गांव सी पोर्ट ये गोवा स्टेट में आता है और जो ये मारमा गांव सी पोर्ट है ये इंडिया का लीडिंग आयरन ओर एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है ये सी पोर्ट। और ये जो सी पोर्ट है ये जुबेरी रिवर पे लोकेटेड है और जुबेरी रिवर गोवा की लार्जेस्ट रिवर है। और जो ये पोर्ट है ये 50%
ये 50% एक्सपोर्ट करता है इंडिया से आयरन ओर का। दोस्तों ये तो बात हो गई मारमगांव सी पोर्ट की। अब हम बात करेंगे दोस्तों न्यू मैंगलोर सी पोर्ट की। दोस्तों जो न्यू मैंगलोर सी पोर्ट है वो कर्नाटक में लोकेटेड है और ये 9 किलोमीटर नॉर्थ में ओल्ड मैंगलोर पोर्ट के स्थित है और ये भी आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है और आयरन ओर कॉन्सेंट्रेट्स फ्रॉम कुद्रेमुख माइन, यानी आयरन ओर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ कुद्रेमुख माइन में रहता है। दोस्तों ये तो बात हो गई न्यू मैंगलोर सी पोर्ट की। अब हम बात करेंगे केरला में चलते, केरला स्टेट में एक सी पोर्ट है, उसका नाम है कोची। दोस्तों कोची एक साउथ वेस्टर्न बहुत एक्सट्रीम ही साउथ वेस्टर्न सी पोर्ट है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, लगुन लेक के एंट्रेंस पे ये लोकेटेड है और इसका खुद का नेशनल हार्बर है और इंडिया का लार्जेस्ट शिपयार्ड कोचिन शिपयार्ड यहीं पे है और इसका ग्रेट कमर्शियल स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस भी है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे इसका ग्रेट कमर्शियल स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस क्यों है। दोस्तों इसका ग्रेट कमर्शियल स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये सुएज कोलंबो रूट में आता है। सुएज कहाँ है, सुएज इजिप्ट में है और कोलंबो है श्रीलंका की कैपिटल है, श्रीलंका में आती है, इसलिए इसका स्ट्रेटेजिकल और कमर्शियल इंपॉर्टेंस है। और बाकी सी पोर्ट्स देखेंगे वो रूट में नहीं आते, इसलिए उनका स्ट्रेटेजिकल कमर्शियल इंपॉर्टेंस नहीं है। दोस्तों आपने कुछ साल पहले सुना होगा आईएनएस विक्रांत के बारे में। दोस्तों जो आईएनएस विक्रांत है ये इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये बना है कोची सी पोर्ट। दोस्तों ये तो बात कही हो गई अभी कोची सी पोर्ट की। अब हम बात करेंगे टुटीकोरिन की। दोस्तों टुटीकोरिन तमिलनाडु राज्य में आता है और ये इसकी लोकेशन है साउथ ईस्टर्न पोर्ट है ये तमिलनाडु का। ये 8 किलोमीटर, जो न्यू टुटीकोरिन है वो 8 किलोमीटर साउथ में ओल्ड टुटीकोरिन से बनाया गया है और टुटीकोरिन सी पोर्ट को वीओ चिदम्बरनार पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और सेकेंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है तमिलनाडु का, साथ ही में 4th लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का और पोर्ट के पास नेचुरल हार्बर है और बहुत रिच हिटरलैंड है। जैसे मैंने आपको बताया इसका रिच हिटरलैंड है, तो इसकी जो रिच हिटरलैंड में 2 सिटीज आती है वो है द कन्याकुमारी एंड द रामनाथपुरम। और आपको बता दूं दोस्तों इसका फ्लरिशिंग हैंडलिंग ऑफ ट्रेड है ऑफ लार्ज वेराइटीज ऑफ कार्गोस टू, ये सप्लाई करता है लार्ज वेराइटी ऑफ कार्गो टू नेबरिंग कंट्री लाइक श्रीलंका एंड मालदीव्स एंड टू द इंडियन कोस्टल एरियाज। इंडियन कोस्टल एरियाज कौन से हो गए, जैसे आप देख सकते हैं अरेबियन सी साइड दिख रहा है लक्षद्वीप, और आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल के साइड दिख रहा है, ये हो गया अंडमान निकोबार कोस्टल रीजन में सप्लाई करता है। दोस्तों ये तो बात हो गई टुटीकोरिन की। दोस्तों अब बात करेंगे तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, हाँ जी हाँ, चेन्नई सी पोर्ट की। चेन्नई सी पोर्ट को मद्रास पोर्ट ट्रस्ट या मद्रास पोर्ट भी कहा जाता है और चेन्नई इंडिया का एक ओल्डेस्ट और आर्टिफिशियल पोर्ट है और ये तमिलनाडु का लार्जेस्ट सी पोर्ट है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल बर्ड्स और इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल बेड्स। और इसकी कैपेसिटी, अब ये पोर्ट की कैपेसिटी क्या है, इट कैन अकोमोडेट 22 वेसल्स अकोमोडेट कर सकता है ये पोर्ट। दोस्तों ये तो बात हो गई चेन्नई सी पोर्ट की। अब हम चलते हैं आंध्र प्रदेश के पास। तो ध्यान से देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में स्थित है ये सी पोर्ट विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक सी पोर्ट है और ये वेल प्रोटेक्ट, साथ ही में वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट भी है और ये सी पोर्ट आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है, साथ ही में इसको पोर्ट सिटी भी कहा जाता है और इसके पास बेस्ट नेचुरल हार्बर है इंडिया में और यहीं पे हिंदुस्तान शिपयार्ड लोकेटेड है। और दोस्तों इसको ज्वेल ऑफ
ज्वेल ऑफ ऑल पोर्ट्स भी कहा जाता है। दोस्तों ये तो बात हो गई विशाखापट्टनम की। अब हम बात करेंगे परद्वीप की। दोस्तों ये परद्वीप ओडिशा स्टेट में आता है और परद्वीप को हब ऑफ इंडस्ट्री भी कहा जाता है और ये भी आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। दोस्तों इसको हब ऑफ इंडस्ट्रीज क्यों जाना जाता है? क्योंकि दोस्तों अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत सारी इंडस्ट्री पर यहाँ पे सेटअप होने जा रही है, इसलिए इसको हब ऑफ इंडस्ट्री, और हो चुकी है इसलिए इसको हब ऑफ इंडस्ट्री कहा जाता है। दोस्तों ये तो बात हो गई परद्वीप सी पोर्ट की। दोस्तों अब हम बात करेंगे कोलकाता सी पोर्ट की। दोस्तों कोलकाता सी पोर्ट को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहा जाता है। दोस्तों जो कोलकाता सी पोर्ट है वो सारे सी पोर्ट्स का एक्सेप्शन है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो दोस्तों बाकी सब जो जो सी पोर्ट्स है वो सी के किनारे, पर ये जो सी पोर्ट्स है ये हुगली रिवर के किनारे सिचुएटेड है और ये इंडिया का ओनली रिवर राइन सी पोर्ट है और ये सर्व करता है गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन को रिच हिटरलैंड और लार्ज हिटरलैंड प्रोवाइड करता है। ये इंडिया का टाइडल पोर्ट भी है और ये कोलकाता सी पोर्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है नेपाल और भूटान से। भूटान स्पेशली भूटान डिपेंड रहता है कोलकाता सी पोर्ट पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। दोस्तों ये तो बात हो गई कोलकाता सी पोर्ट की। हम बात करेंगे हल्दिया सी पोर्ट की। दोस्तों आप सोच रहे होंगे जब कोलकाता सी पोर्ट था तो हल्दिया सी पोर्ट डेवलप करने की या बनाने की जरूरत क्या पड़ी? दोस्तों इसका बहुत सिंपल जवाब है, कोलकाता एक सब्सिट्यूट कोलकाता सी पोर्ट के रहते हुए हल्दिया इसलिए डेवलप किया गया ताकि जो कोलकाता सी पोर्ट पे जो प्रेशर आ रहा था बिजनेस और ट्रेड का वो कम हो सके, प्रेशर रिलीव हो सके और इसको एज अ सब्सिडियरी सी पोर्ट बना दिया गया और इसको हल्दिया सी पोर्ट को हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। जो ये हल्दिया सी पोर्ट है वो कोलकाता से साउथ दिशा में कोस्ट के तरफ बना हुआ है। दोस्तों इसमें एक रोचक बात यह है कि जो कोलकाता सी पोर्ट है और हल्दिया सी पोर्ट है दोनों वेस्ट बंगाल में है और साथ ही में दोनों को एक ही संस्था रन करती है, दोनों एक ही संस्था ऑपरेट करती है, वो है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। दोस्तों ये तो बात हो गई हल्दिया सी पोर्ट की। हम चलते हैं अंडमान निकोबार, वहां पे है पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों जो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान आइलैंड पे लोकेटेड है और एग्जैक्टली इसकी लोकेशन साउथ अंडमान सी पे है और इसको 1 जून 2010 को मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया पोर्ट ब्लेयर को। और इसको आप सोच रहे होंगे इसको ऑपरेट कौन करता हूँ फिर? दोस्तों इसको ऑपरेट करता है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ट्रस्ट। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।